TFW स्कीम, कितनी फीस माफ होती है, कौन कौन सी फीस माफ होती है, कौन कौन एलिजिबल है TFW के लिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। सो हाय, माय नेम इज अर्शिका एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट खबरी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TFW के बारे में। यार कमेंट सेक्शन की बात करें या फिर क्वेरीज की बात करें या फिर कॉल्स की बात करें या फिर व्हाट्सएप की बात करें, हर जगह एक ही सवाल है कि कैसे हम TFW के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और हो सकता है यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, और उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो स्कीम है जो एमपी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए रन करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पूरी तरह से समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम ट्यूशन फी वेवर स्कीम की बात करें तो ट्यूशन फी वेवर, जिसको हम TFW कहते हैं, इसमें आपकी जो भी ट्यूशन फीस होती है वो वेव हो जाती है, मतलब माफ हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस की। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, SGS ITS की 1 लाख की फीस है फॉर एग्जाम्पल। अब उसमें से अगर 80,000 रुपए उनकी ट्यूशन फीस है, तो अगर उस बच्चे को SGS ITS में TFW मिलता है तो उसकी वो 80,000 माफ हो जाएगी। बस फीस हो या फिर लेबोरेटरी फीस हो या फिर जो एड ऑन फीस है वो उसको पे करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं TFW इज बेसिकली जहां पे आपकी पूरी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है? सबसे पहली एलिजिबिलिटी कि बच्चा MP डोमिसाइल का होना चाहिए। अगर आप MP के रहवासी नहीं है, आप हो सकता है 10 सालों से रह रहे हैं, बट अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, दैट मींस आप MP के डोमिसाइल नहीं है। तो आपके पास MP का डोमिसाइल, आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट 6 लाख से कम का, और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपकी रैंक, क्योंकि यहाँ पे जो TFW सीट मिलती है वो JEE मेंस की काउंसलिंग के बेसिस पे ही मिलती है। 10% सीट होती है, लेट्स से किसी कॉलेज के अंदर 60 सीटें हैं तो 6 सीटें हैं, किसी कॉलेज के अंदर 120 सीटें हैं तो 12 सीटें जो हैं वो फ्री वेवर की रहती हैं। तो वो 12 तक बचती ही नहीं है, इसलिए जो TFW सीट है वो JEE मेंस के बेसिस पे ही मिलती है। अब एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर लेट्स से मैं OBC कैटेगरी का हूं या SC कैटेगरी का हूं या ST कैटेगरी का हूं, तो क्या अगर मुझे TFW मिल सकता है? तो जवाब है यस, आपको TFW मिल सकता है, बट उस केस में आप अपनी कैटेगरी की स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं, बिकॉज आप एक ही स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। या तो आप अपनी कैटेगरी स्कॉलरशिप को अवेल करें या फिर आप अपनी TFW की सीट को अवेल करें। अब होता क्या है, जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हो MPDT की, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, जब भी आप MPDT की काउंसलिंग करोगे, राइट, उससे सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम डिस्क्रिप्शन चेंज होता रहता है, तो आप उसको भी देख के सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और एक कोर्स भी है जो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उस कोर्स को लेके आप अपनी काउंसलिंग को भी टारगेट कर सकते हो। तो जब DT काउंसलिंग होती है तो उसमें कई सारे राउंड है। मैंने DT काउंसलिंग पे भी एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो DT काउंसलिंग में जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है FW, राइट, एक आता है नॉर्मल, लेट्स से SGS ITS का CS FW सीट, SGS ITS का नॉर्मल CS, DAVV का FW सीट, राइट। बट आपको मेक श्योर करना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको TFW वाला ऑप्शन कि आप किसके लिए एलिजिबल हो वो यस करना जरूरी है। अगर आप उसको वहां पे नो कर दोगे, आपके पास चॉइस फिलिंग में FW वाला ऑप्शन नहीं आएगा। और ये कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है जो कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट्स देते हैं अपनी चॉइस फिलिंग के लिए। जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दे रखा है, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, वो एलिजिबल है, उनको फ्री वेवर सीट्स मिल सकती हैं, बट कॉलेज ने जो उनको ऑप्शन रहता है कि आपका 6 लाख से कम का इनकम है या 6 लाख से ज्यादा का इनकम है, क्या आप TFW के लिए एलिजिबल है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहां पे वो नो कर देते हैं। और यही रीजन है कि अपनी काउंसलिंग का राइट अपने पास रखो तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा रहेंगे। दिस इज पीस ऑफ एडवाइस, लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो क्या कर सकते हैं। तो मूविंग टू कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही वो ऑप्शन को फिल करना है। चॉइस फिलिंग के टाइम पे एक FW सीट आती है, एक नॉर्मल सीट आती है, तो आपको FW वाली सीट पे ही कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो फिल करना है, अगर आप फ्री वेवर को टारगेट करना चाहते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट्स से आपका इनकम सर्टिफिकेट कम का है, आपकी फादर की इनकम 6 लाख से कम की है, तो क्या आपको आराम से फ्री वेवर सीट मिल जाती है? तो एक सिंपल सी चीज है, लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अगर SGS ITS का कंप्यूटर साइंस 22,000 पे क्लोज होता है
तो जो फ्री वेवर वाली सीट है वो हो सकता है 15,000 16,000 पे क्लोज हो, क्योंकि ये रैंक के बेसिस पे भी फ्री वेवर सीट मिलती है। 10% सीट है तो कट ऑफ कम हो जाता है। अब एक और चीज की, लेट्स से अगर हम LNCT की बात करें प्राइवेट में, तो अगर वो 1 लाख पे क्लोज होती है तो फ्री वेवर वाली सीट जो है वो 60-70 हजार पे क्लोज होगी या 80 हजार पे क्लोज होगी। तो ये भी आपको मेक श्योर करना है। इसमें भी अगर आप कोई हेल्प चाहते हो, आप फ्री वेवर की काउंसलिंग भी किसी एक्सपर्ट से कराना चाहते हो, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप उसकी भी डिटेल्स ले सकते हो। तो जब आपको फ्री वेवर की, आप जब चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको सीट अलॉट होती है फ्री वेवर की, और उस फ्री वेवर की सीट पे आप जब एडमिशन लेते हो तो आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगती। लेट्स से अगर आपको LNCT मिलता है तो जिस LNCT की फीस 1,15,000 1,20,000 है, वो TFW के तहत हार्डली 25,000 30,000 के आसपास ईयरली फीस होती है। तो बहुत सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार मैं फाइनेंशियली उतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मुझे कॉलेजेस चाहिए, यार मुझे अच्छे कॉलेजेस चाहिए, तो उनके लिए ये स्कीम बहुत अच्छी हो सकती है अगर वो सही से प्रॉपरली काउंसलिंग करें। एंड इवन यू नो कॉलेजेस लाइक अगर आप प्राइवेट में IPS, एक्रोपोलिस, TIT, SIRT, सिस्टेक, ओरिएंटल, इन सभी कॉलेजेस में भी TFW के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में, भले वो RGPV हो जिसकी फीस ऑलरेडी कम है, भले वो SGS ITS हो या फिर DAVV हो। 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल और आपकी रैंक। और अगर आपके पास BPL कार्ड है, कोई ऑरेंज कार्ड है, तो आप वो भी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगा सकते हैं। अब मेक श्योर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो ऑप्शन को टिक करना जरूरी है, वरना नहीं हो पाता है। दूसरा, मेक श्योर कि चॉइस फिलिंग के टाइम आपको फ्री वेवर का अलग से डालना पड़ता है कि मैं ये CS फ्री वेवर सेलेक्ट कर रहा हूँ या मैं IT फ्री वेवर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी वीडियो TFW स्कीम पे। अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं और सवाल हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जाके पूछना है। जितने सवाल हैं पूछो यार, आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं उन पे एक और वीडियो लेकर आऊंगी और आपके TFW से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब पार्ट 2 में दूंगी, जो आप कमेंट सेक्शन में सवाल करोगे। अपनी इस वीडियो को मेरे लिए नहीं यार, अपने दोस्तों के लिए शेयर करो ताकि उन ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए जिनको लगता है कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या फिर उन्हें अच्छा कॉलेज चाहिए बट फीस नहीं है, और वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होके अपना जो सपना है ना वो छोड़ देते हैं। तो यार प्लीज शेयर करो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो मेरे साथ। So till then, like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.